इस वीडियो में हम अर्नफर्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पार्टिकल और वेव पैकेट किस तरीके से इक्वलेंट हैं। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स होता है पार्टिकल के लिए, वही हम प्रूव करेंगे वेव पैकेट के लिए कि उसके लिए भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसके फोर्स के इक्वलेंट होगा। अंतर क्या होगा? अंतर ये है कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में वैल्यूज हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज लगाई गई हैं और जो वेव मैकेनिक्स में वैल्यूज हैं एक्चुअली वे एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू होंगी। तो ये अर्नफर्स्ट थ्योरम का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले एक वीडियो में है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को पूरा देखिए, ये बात आपको अच्छी से समझ में आ जाएगी। तो है क्या क्लासिकल मैकेनिक्स एक तरीके से या कह सकते हैं ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। और जब हम उस पार्टिकल को एज ए वेव कंसिडर कर रहे हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि वेव मैकेनिक्स है। अब यहाँ जो x था, यहाँ हम मेजर करेंगे क्या? एवरेज वैल्यू ऑफ x। एक्चुअली है क्या, यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पोजीशन का एग्जैक्ट मेजरमेंट है, यहाँ पोजीशन का एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होगा। यहाँ हम क्या मेजर करेंगे? किस पोजीशन पर कितनी प्रोबेबिलिटी है ये मेजर हो पाएगी यहाँ पर। तो जब यहाँ हम मेजरमेंट लेंगे तो मेजरमेंट तो हमें सिंगल क्वांटिटी मिलेगी। तो वो सिंगल क्वांटिटी क्या होगी? वो सिंगल क्वांटिटी वो होगी जो उसकी एवरेज वैल्यू होगी, यानी कि वेटेड एवरेज होगी। इसे हम दूसरा नाम भी देते हैं कि उस क्वांटिटी की कितनी वैल्यू हम एक्सपेक्ट करते हैं या उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी है। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अगर यह मोमेंटम है, वन डायमेंशन केस है तो px है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी कितनी? इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी थी तो यहाँ हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। फोर्स अगर यहाँ पर है तो यहाँ जो मेजर करेंगे हम फोर्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, या कह सकते हैं कि रिलेशन हमारे पास है P इक्वल टू एम वी या एम वी इक्वल टू पी, या कह सकते हैं कितना? एम डी एक्स ओवर डी टी इक्वल टू पी, या मैं कह सकता हूँ कि डी ओवर डी टी एक्स इक्वल टू 1/m इंटू पी। तो यहाँ ये रिलेशन हो जाएगा d/dt x इक्वल टू 1/m p। सिर्फ है क्या, जो फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी हैं उन सब की यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन या एवरेज वैल्यू लगाएंगे तो वेव पैकेट में वही रिलेशन आप लगा सकते हैं जो पहले से क्लासिकल मैकेनिक्स में लगाते आए हैं। एक दूसरा रिलेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है, और फोर्स किसका होता है? नेगेटिव ऑफ डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। या कह सकते हैं यहाँ पर क्या है कि dp ओवर dt इक्वल टू कितना होगा? ये होता है फोर्स के, अगर ये x है तो ये ऐसे, ये x है ऐसे, और फोर्स कितना होता है? माइनस ऑफ डेल v, या कह सकते हैं माइनस dv ओवर dx। इसको मैं यहाँ अगर वेव मैकेनिक्स में देखूंगा तो मैं फोर्स की वैल्यू मेजर नहीं करूँगा, px की वैल्यू मेजर नहीं करूँगा, मैं क्या मेजर करूँगा? मेजर होगा यहाँ पर इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो इसे लिखेंगे यहाँ कि d ओवर dt px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल टू fx की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल टू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ dv/dx। अब देखिए ये जो दो रिलेशन है यही आपके अर्नफर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट हैं। हालांकि ये पहले वीडियो में बताए गए हैं, लेकिन फिर से एक बार समझा दिए क्योंकि बात समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये पहला जो पार्ट है ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। इससे पहले जो वीडियो है उस वीडियो में ये वाला पार्ट आपका ये प्रूव किया हुआ है। ये वाला पार्ट हम यहाँ प्रूव करेंगे, यानी कि हमें यहाँ ये पार्ट प्रूव करना है। तो ये फिर से हम इसे लिख लेते हैं, क्या है ये? तो हमारा टास्क हो गया यहाँ पर ये कि d/dt px इक्वल टू fx इक्वल टू माइनस dv/dx। इसे देखते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं इसकी। तो लेफ्ट साइड है px की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो पहले लिखते हैं px यानी कि मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन जो वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट
जो भी आपकी क्वांटिटी होगी यहाँ पर उसको हम लिखेंगे किस में, ऑपरेटर फॉर्म में। तो ये है आई एच क्रॉस डेल। अगर वन डायमेंशन केस है तो डी ओवर डी एक्स साई, और उसके बाद ये डी टो मतलब वॉल्यूम एलिमेंट। वन डायमेंशन केस है तो वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा 1। इसे दोबारा से लिख देते हैं। ये हुआ माइनस आई एच क्रॉस साई स्टार डेल साई ओवर डेल एक्स डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस आई एच क्रॉस। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा डेल साई स्टार डेल टी डेल साई डेल एक्स प्लस साई स्टार डेल टू साई डेल टी डेल एक्स डी एक्स। अब देखिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो है आई एच क्रॉस डेल साई डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल टू साई डेल एक्स टू प्लस वी साई। इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, अगर मैं इससे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखूं तो हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल टू साई स्टार डेल एक्स टू प्लस वी साई स्टार। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए। तो ये टर्म अगर मुझे चाहिए होगा तो यहाँ देखिए, इसको मैं अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ तब मुझे ये टर्म मिल जाएगा। तो इसे यहाँ से इस इक्वेशन को यहाँ ले आएंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे किससे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आई एच क्रॉस डेल टू साई डेल एक्स डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल 3 साई डेल एक्स 3 प्लस, अब इसे डिफरेंशिएट करना तो एक बार v को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार साई को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हो जाएगा साई डेल v डेल एक्स प्लस v डेल साई डेल एक्स। अब देखिए यहाँ जो वैल्यूज हैं इसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अब ये वैल्यूज एक्चुअली यहाँ रखनी है मुझे, तो आई एच क्रॉस को अंदर ले लूँगा। तो ये आई एच क्रॉस डेल साई स्टार डेल टी, एक जो ये क्वांटिटी है यही ये है, एक यहाँ जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी यही है। तो इसे मैं दोबारा लिखता हूँ, इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ। ये हो जाएगी डी ओवर डी टी पी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द होल रेंज है। अगर मैंने लिमिट ऊपर नहीं लिखी है इसका मतलब लिमिट है आपकी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब लिख लेते हैं लिमिट। तो ये है माइनस आई एच क्रॉस डेल साई स्टार डेल टी, यहाँ से आ गया, इसको इसके अंदर ले गए यहाँ पर, तो ये आ गया, ब्रैकेट लगा दिया। और यही क्वांटिटी ये है मेरे पास, डेल साई डेल एक्स, ये माइनस आएगा, माइनस साई स्टार, और ये इसके साथ जोड़ देंगे आई एच क्रॉस डेल टू साई डेल टी डेल एक्स, कितना हुआ डी एक्स। अब जो दोनों इक्वेशन हैं, एक इक्वेशन ये, इसका देखिए ये वाला जो टर्म है ये यहाँ ये है, और इसका ये जो टर्म है ये एक्चुअली ये टर्म है। तो दोनों ब्रैकेट वाले टर्म पहले हमने ऊपर ड्राइव कर रखे हैं, इन्हें इन दोनों को नीचे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए क्या आता है। तो ये जाता है डी ओवर डी टी पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये बार पहला वाला टर्म हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करने पर हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m
डेल टू साई स्टार डेल एक्स टू प्लस वी साई स्टार ब्रैकेट डेल साई डेल एक्स। ठीक है, दूसरा वाला फिर ये भी सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से, तो हो जाता है माइनस साई स्टार माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल 3 साई डेल एक्स 3 प्लस साई डेल वी डेल एक्स प्लस वी डेल साई डेल एक्स ब्रैकेट और ये dx है। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म है, इस टर्म में यहाँ इन्हें लेते हैं, एक तो टर्म ये वाला और एक टर्म ये वाला, इन दोनों में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m कॉमन हो जाता है, तो इन दोनों को साथ साथ ले लेते हैं। तो ये होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ब्रैकेट कितना, ये है ये टर्म डेल टू साई स्टार डेल एक्स टू डेल साई डेल एक्स, ये टर्म पूरा हो गया। यहाँ ये वाला टर्म है, तो इसमें किया क्या है, ये एक साइन यहाँ माइनस का, एक साइन माइनस का यहाँ पर है, बट हमने एक माइनस का साइन कॉमन ले रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m बाहर कॉमन लिया हुआ है, इसके अलावा जो चीज़ें बची हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं साई स्टार डेल 3 साई डेल एक्स 3। ये दूसरा जो टर्म है ये वाला और ये वाला एक साथ हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ क्या है v साई स्टार डेल साई डेल एक्स माइनस साई स्टार साई डेल वी डेल एक्स प्लस माइनस साई स्टार वी डेल साई डेल एक्स और ये dx इसके साथ ले लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में देखिए कि ये जो टर्म है ये वाला, ये इस टर्म से कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, और यहाँ पर साई स्टार है, यहाँ भी साई स्टार है, v है, यहाँ पर v है, और ये डेल साई डेल एक्स है, डेल साई डेल एक्स है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक ही टर्म बचेगा। यहाँ पहला जो टर्म है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें देखिए जो दूसरा वाला है एक्सप्रेशन का सेकंड पार्ट है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म बचा हुआ है। जो पहला पार्ट है इस पार्ट को मैं परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने की कोशिश करूँगा ताकि यहाँ पर इस परफेक्ट डिफरेंशियल से इस इंटीग्रेशन को बाहर निकाला जा सके। तो ये यहाँ पर इक्वल टू मैं लिखता हूँ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m। अब परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए एक टर्म ऐड करेंगे, वही टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल टू साई डेल एक्स टू डेल साई डेल एक्स प्लस डेल साई स्टार डेल एक्स डेल टू साई डेल एक्स टू। ये इसलिए लिया है कि इन दोनों को मिला के एक डिफरेंशियल बन जाए। दूसरा माइनस, इतना ही माइनस करूँगा तो ये जाएगा डेल साई स्टार डेल एक्स डेल टू साई डेल एक्स टू माइनस साई स्टार डेल 3 साई डेल एक्स 3 dx। और जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन का पार्ट है उसमें सिर्फ इतना बचता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस साई स्टार डेल वी डेल एक्स साई dx। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कंबाइन करूँ तो ये दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे और ये दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल ओवर डेल एक्स। तो ये दोनों टर्म किसके डिफ्रेंशिएशन है, ये एक्चुअली है डेल साई डेल एक्स स्टार डेल साई डेल एक्स। देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो पहले इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल रह जाएगा डिफरेंशिएशन। फिर इसको डिफरेंशिएट करूँगा, इसका मतलब ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल रह जाएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें देखिए
इसमें क्या होगा, ये कह सकता हूँ कि ये एक्चुअली क्या है, साई स्टार डेल टू साई डेल x2 का डिफ्रेंशिएशन है। जब एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको तो इसका सिंगल डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका डबल होगा, तो ये पहला टर्म आ जाएगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट फिर से करूँगा तो ये पहला टर्म साई स्टार ही रहेगा और इसका ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये टर्म आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है और इसे लिख देता हूँ मैं dx, और यहाँ माइनस साइन को बाहर निकाल कर लिख देता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार डेल v डेल x साई dx। अब इसमें जो पहला टर्म है इसे देखते हैं। अब इसमें देखिए पहला टर्म है, ये परफेक्ट डिफरेंशियल हो गया, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने के बाद क्या आता है, ये आता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m डेल साई स्टार डेल x डेल साई डेल x माइनस साई स्टार डेल टू साई डेल x2, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और दूसरा वाला टर्म क्या बन जाएगा, दूसरा वाला टर्म बन जाएगा, ये एक्चुअली इस क्वांटिटी की क्या है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो ये जो क्वांटिटी बीच में लिखी हुई है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, तो ये बन जाएगा माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल v ओवर डेल x। अगर v x का ही फंक्शन है तो इसे dv ओवर dx भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ है क्या कि जो साई स्टार डेल साई डेल x डेल साई स्टार डेल x, ये क्वांटिटी सब अब जीरो की तरफ टेंड करेंगे। कब, जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा या x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा, बिकॉज इन्फिनिटी पर जाने पर वो वेव फंक्शन जीरो की तरफ होना चाहिए, तभी उसका जो नॉर्मलाइजेशन हो पाएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ये क्वांटिटी की लिमिट्स में रखूँगा तो पहली वाली लिमिट जीरो होगी, दूसरी वाली लिमिट जीरो होगी, तो सारी क्वांटिटी की लिमिट कितनी होगी, ज़ीरो होगी। तो इसे मैं कह सकता हूँ क्या, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस dv dx। और यहाँ क्या चल रहा था, यहाँ चल रहा था d ओवर dt px। इसका मतलब क्या हुआ कि d ओवर dt px इक्वल टू माइनस dv dx, और ये एक्चुअली कितना होगा, ये होगा fx की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसका मतलब है इसी का जैसा रिलेशन अगर मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स में लिखता हूँ तो ये रिलेशन हो जाएगा dpx dt इक्वल टू माइनस dv ओवर dx इक्वल टू fx। अब ये तो वेव मैकेनिक्स का रिलेशन है और ये क्लासिकल मैकेनिक्स का है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो भी रिलेशन है वही रिलेशन वेव मैकेनिक्स में है, सिर्फ जो फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको लगानी है। तो ये दोनों रिलेशन सेम ही है, सिर्फ क्या है, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू है और यहाँ उसकी एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। इसका मतलब जो ओरिजिनल पार्टिकल है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जैसे होगा, जितना होगा वैसा ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका वेव पैकेट का होगा, और दोनों में सेम ही फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये इस तरीके से अनफर्स्ट थ्योरम का सेकंड पार्ट प्रूव हो जाता है। थैंक यू।